अगर इस सेल के अंदर कोई आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये 3 आईफोन्स गलती से ही मत खरीद लेना, बल्कि इनकी जगह पर 5 ऐसे आईफोन्स बताता हूं जिनको बाय करना सबसे सही डिसीजन रहेगी। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईफोन से। तो नंबर 5 पर है हमारे पास में आईफोन 17। अभी आप सोचोगे कि ये आईफोन इस लिस्ट के अंदर क्या कर रहा है। वेल देखो, जो आईफोन 17 है ना, इसने आईफोन्स के लिए बार इतना बड़ा सेट कर दिया है कि बाकी के आईफोन्स इसके सामने काफी फीके लगते हैं। देखो, ये पहला ऐसा बेस आईफोन है जिसमें हमें 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिल रही है। और सेकंडली, इस बार दोनों ही कैमरा यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं और बेस स्टोरेज में 256 GB होने के कारण पूरे आईफोन लवर समाज में खुशी की लहर है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इस पर डिस्काउंट मिलेगा भी या नहीं? देखो, आईफोन 17 जो है ना, ये जस्ट अभी लॉन्च ही हुआ है, तो हम लोग इसका प्राइस ड्रॉप तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कार्ड ऑफर्स वगैरह है ना, ये हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्पल की वेबसाइट की बजाय। लेकिन अगर आईफोन 17 पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आईफोन 16 प्रो मैक्स पर तो काफी बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। और ऊपर से इसका जो प्राइस है ना, वो आपको अभी तक का सबसे लोएस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या आईफोन 16 प्रो मैक्स अभी के टाइम में लेना कोई सेंस बनाता भी है, क्योंकि एप्पल ने इसको ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दिया है। वेल देखो, आईफोन 16 प्रो मैक्स में पूरी आईफोन 16 सीरीज के मुकाबले में सबसे बेटर कैमरास देखने को मिलेंगे और ऊपर से बड़ी प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और जो बैटरी कैपेसिटी है वो पूरी आईफोन 16 सीरीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि साथ ही में इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आने वाले कम से कम 3 साल तक तो रेलेवेंट रहने वाली है। और सॉफ्टवेयर अपडेट तो एप्पल 6-7 साल तक पुश करते ही रहता है, तो ऐसे में सॉफ्टवेयर अपडेट वाइज भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जो एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज के लॉन्च के टाइम में कुछ प्रोमिसेस करे थे एप्पल एआई को लेकर, वो अगर फुलफिल हो जाते तो वो ज्यादा बेटर रहता। तो ऐसे में जो फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है, उसके अंदर हमें इसका जो प्राइस है वो 95,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा। लेकिन अलग से यहाँ पर 5,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, जिसके साथ में ये एज लो एज 90,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका बजट 95,000 रुपीज नहीं है, बट आपको चाहिए भी प्रो आईफोन ही, देन उसका भी हम करते हैं प्रबंध। तो फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर जो आईफोन 16 प्रो है, ये भी काफी हैवी डिस्काउंट पर अवेलेबल रहेगा। खैर, इसको बाय करने से पहले कुछ चीजें यहाँ पर माइंड में रख लेना। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी है वो प्रो मैक्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, तो अल्टीमेटली जो बैटरी बैकअप है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और सेकंड थिंग है कि इसमें जो बेस स्टोरेज है ना, वो आपको 128 GB देखने को मिलेगी, जो कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। और ऊपर से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो आपके लिए तो ये और भी ज्यादा कम पड़ जाएगी। बट इन छोटी छोटी चीजों के अलावा जो आईफोन 16 प्रो है वो मैक्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि देखो, ये जो स्मार्टफोन है ऑलमोस्ट सेम फीचर्स के साथ में आएगा जो हमें मैक्स मॉडल में देखने को मिलते हैं। बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टोरेज का डिफरेंस रहेगा, बैटरी का डिफरेंस रहेगा। लेकिन इन सबके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी, कैमरास भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और ऊपर से ये जो आईफोन है ये एक कॉम्पैक्ट साइज में आएगा, जो कि काफी लोग यहाँ पर प्रेफर भी करते हैं। और ऊपर से इसकी जो रेलेवेंस है वो आने वाले 3-4 साल तक तो रहेगी। तो अगर फाइनली यहाँ पर इसके प्राइस के बारे में बात करें ना, तो ये जो आईफोन है ये लॉन्च तो यहाँ पर 1,20,000 रुपए के प्राइस टैग पर हुआ था। लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर हमें इसका जो प्राइस है वो एज लो एज 75,000 रुपीज देखने को मिल सकता है विदाउट एनी बैंक डिस्काउंट। लेकिन अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करते हो तो ये आईफोन आपको 70,000 रुपीज का देखने को मिल सकता है, जो कि मैं बोलूंगा कि काफी सही डील रहने वाली है। बट अगर यहाँ पर फ्लिपकार्ट की सेल के अलावा बात करिए अमेजोन की सेल के बारे में, देन इसमें भी हमें एक आईफोन देखने को मिलेगा जो कि रहने वाला है आईफोन 15। लेकिन अगर आईफोन 15 के बारे में बात करें ना, देन ये ऑलरेडी 2 साल पुराना हो चुका है। तो ऐसे में क्या ये आईफोन 2025 में लेना कोई सेंस बनाता भी है? क्योंकि अगर आप एक आईफोन बाय करने वाले हो तो मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप उसको कम से कम 2-3 साल तक तो यूज करोगे। तो ऐसे में जो आईफोन 15 है, क्या ये आज के टाइम में कोई सेंस बनाता भी है? वेल देखो, ये तो डिस्कस करेंगे ही, बट इसको बाय करने से पहले 2-3 चीजें अपने माइंड में रख लेना। सबसे पहले तो इसका जो बैक डिजाइन है वो आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पुराना हो चुका है, क्योंकि आईफोन 16 सीरीज के साथ में एप्पल ने नया डिजाइन इंट्रोड्यूस कर दिया था। और सेकंड थिंग है कि इसमें हमें हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली अगर आप इसको कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करने वाले हो ना, तो आउटडोर में अगर आप शूट करने जाओगे तो ये बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है और ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है, या फिर ओवर हीटिंग का नोटिफिकेशन दिखाने लग जाता है। लेकिन इन सबके अलावा कोई और इश्यूज वगैरह नहीं है। और ऊपर से इसके जो कैमरास है ना, वो आज के टाइम भी काफी ज्यादा रेलेवेंट देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस आज के टाइम में भी आपको काफी हाई लेवल की देखने को मिलेगी। बस एक और चीज है कि इसमें हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि काफी लोगों के लिए एक काफी बड़ी डील ब्रेकर हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी एक 120 हर्ट्ज के पैनल से स्विच करने का प्लान कर रहे हैं। तो अमेजोन की सेल के अंदर ये जो आईफोन 15 है ये हमें 50,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहूंगा कि ये आईफोन तभी बाय करना अगर आपको ये 45,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये 45 या फिर उससे अबव देखने को मिलेगा ना, तो उससे बेटर तो इससे और ज्यादा एडवांस लेवल का आपको आईफोन देखने को मिल जाएगा। पर अभी उस एडवांस लेवल के आईफोन के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि काफी लोग यहाँ पर आईफोन 16e और 15 के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। लेकिन मैं आपकी ये कंफ्यूजन पहले ही दूर कर
देता हूं, तो आईफोन 16e में आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा, बट जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगी। और थर्ड चीज है कि आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगा 15 के मुकाबले में। बट जब बात आएगी ना छोटे छोटे फीचर्स के बारे में, वहां पर जो आईफोन 15 है वो यहाँ पर शाइन कर जाता है। जैसे कि जो डिस्प्ले है वो आईफोन 15 की ज्यादा एडवांस है, कैमरा से यहाँ पर आईफोन 15 के ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगे, और ऊपर से इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा। थर्ड चीज है कि इसमें आपको मैगसेफ चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, 16e में ये चीज मिसिंग है। और सबसे मेन चीज, अगर आपको आईफोन वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए चाहिए तो उसमें आईफोन 15 में आपको यहाँ पर सिनेमैटिक मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा, जो चीज यहाँ पर आईफोन 16e में मिसिंग है। और ना ही आपको एक्शन मोड देखने को मिलेगा 16e के अंदर, जो कि ज्यादा स्टेबल वीडियोस वगैरह लेने में हेल्प करता है। तो अभी तक फाइनली देखा जाए ऑलमोस्ट सारे आईफोन यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं, बट एक आईफोन बच गया है जिसको लेना मेरे हिसाब से आज के टाइम में सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा। और स्पेशली अगर आप एक आईफोन को कम से कम 3-4 साल तक यूज करने वाले हो, तो ऐसे में अगर आपका बजट 50 to 55,000 रुपीज के बीच में पड़ता है, तो यहाँ पर आईफोन 16 को बाय करना सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा। और इसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि आईफोन 15 या फिर 16e के मुकाबले में आपको इस आईफोन में ज्यादा बेटर थर्मल्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो हीट वगैरह है वो ज्यादा बेटर मैनेज करेगा। और सेकंड थिंग है कि इसमें आपको कैमरास भी स्लाइटली बेटर मिल जाएंगे। और थर्ड चीज है कि आईफोन 15 के मुकाबले में यहाँ पर आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगी, और जो बैटरी बैकअप भी है वो भी आईफोन 15 के मुकाबले में ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा। बट इन सबके अलावा बात करिए इसके डील प्राइस के बारे में, देन ये जो आईफोन है ये लॉन्च हुआ था 80,000 रुपीज के अंदर, लेकिन सेल के अंदर हमें ये 52,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा, जो कि आई थिंक बिना किसी कार्ड डिस्काउंट वगैरह के है। लेकिन अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाओगे देन काफी ज्यादा चांसेस है कि ये 50,000 रुपीज से भी नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ना एक काफी बड़ा कैच है। देखो ये जो डील प्राइसेस वगैरह है ना, जितने भी आईफोन सेल में जा रहे हैं, ये डील प्राइस काफी कम लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो जब आप इसको 52,000 रुपीज पर बाय करने जाओगे तो फ्लिपकार्ट यहाँ पर काफी सारे नखरे वगैरह दिखाएगा, वेबसाइट डाउन हो जाएगी, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड नहीं होगा, या फिर अगर ऐड हो गया तो लास्ट में टाइम आउट वगैरह हो जाएगा, जिसके बाद में ये कार्ट में से रिमूव हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप हिम्मत वगैरह करके इसको कार्ट में ऐड कर लेते हो तो इसका जो प्राइस है वो आप सडनली देखोगे कि जो 52,000 रुपीज था वो अभी 55,000 रुपीज हो चुका है, और आप में ऑलरेडी एड्रेनलिन पीक पर आ चुका है। तो ऐसे में आप 55,000 रुपीज पर भी इसको बाय करने को रेडी हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो सिंपली फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी अपना एड्रेस वगैरह ऐड करके रखो, अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड करके रखो, और फाइनल में कम से कम 2-3 लोग यहाँ पर ट्राई करो, फिर यहाँ पर जाकर आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। अदरवाइज ये आईफोन आपको 52,000 रुपीज का नहीं बल्कि 55 या फिर 60,000 रुपीज के अराउंड का देने को मिलेगा। हालांकि ये डील्स वगैरह आप मिस ना करो, इसके लिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी नीचे टैग कर दिए हैं, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। लेकिन मैकबुक एयर भी जो है वो हमें इस डील के अंदर देने को मिलेगी, उस पर मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू भी बनाया है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।